इस समय पर हर एक व्यक्ति परेशान है। बहुत सारे लोग इस समय पर यह सोच रहे हैं कि अगर उनका लगाया हुआ पैसा भी पूरा हो जाए तो वो क्रिप्टो मार्केट को हमेशा के लिए एग्जिट कर देंगे। बहुत सारे लोग तो अपना लॉस के अंदर क्रिप्टो मार्केट को एग्जिट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 50% से लेकर कुछ लोग 90% से भी ज्यादा इस समय पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर लॉस में है। और ये सारी की सारी चीजें केवल एक ही व्यक्ति की वजह से हो रही हैं, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसको लेकर हम सब लोग उम्मीदें लगा रहे थे कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठते ही ये क्रिप्टो मार्केट में कुछ बड़ा बड़ा उछाल लेकर आएंगे। बट हुआ बिल्कुल उल्टा। जब से ये कुर्सी पर बैठे हैं क्रिप्टो मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिरती जा रही है। और ये वही व्यक्ति है जो कहते हैं ना कि जो लोगों को लड़ाई मोल लेने की आदत होती है, बिल्कुल वैसे ही हर एक कंट्री से इस समय पर लड़ाई मोल ली जा रही है। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्रिप्टो और स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर देखा जा रहा है। वो बिटकॉइन जिसको लेकर हम उम्मीदें लगा रहे थे कि इसका प्राइस 1.25 से लेकर 1.5 लाख मार्च के अंत तक चला जाएगा, वहीं पर इसका प्राइस ऊपर जाने की बजाय आज 2 मार्च हो गई है, प्राइस कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहा है। अब लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस $78,000 जो इसने बॉटम टच किया है उसको भी तोड़कर और नीचे जा सकता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके फैक्ट्स क्या है, किस आधार के ऊपर मैं ये कह रहा हूं, आज का वीडियो उसी चीज के लिए है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस समय पर जो 80 से लेकर $85,000 के बीच में एक बिटकॉइन चल रहा है, ये इस समय पर लॉस मेकिंग एक आप कह सकते हैं एसेट चल रहा है उन सब माइनर्स के लिए जो हर रोज बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करते हैं, बिटकॉइंस को माइन करते हैं। और इसी वजह से ये जो पैनिक है ये कितनी देर रहेगा और किस समय पर मार्केट वापस से ऊपर जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। मैं पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, बट आज का वीडियो बनाना जरूरी था। सबसे पहले बिटकॉइन के इस चार्ट को देखें। ये चार्ट मैंने बहुत रिसर्च के बाद बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हुए हमने डिजाइन किया है। यहां पर आपको एक सपोर्ट नंबर 1 नजर आ रही होगी। ये सपोर्ट नंबर 1 हमने वहां पर डिजाइन किया है जहां पर बिटकॉइन इस बार गिरा, टच किया और वापस एक विग 6 से लेकर $7,000 की बनाता है और ऊपर चला जाता है। हमें लगता है कि ये एक मेजर सपोर्ट है बिटकॉइन के प्राइस के लिए जो कि $78,000 आता है। वहीं पर एक सपोर्ट नंबर 2 भी नजर आ रही होगी। ये वो सपोर्ट है जहां पर हमने पिछले कई लंबे समय से यहां पर कंसोलिडेट किया था और बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर चल रहा था। और जब बिटकॉइन ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया तो वापस कभी भी उस रेंज के अंदर नहीं आया। तो इस वजह से सपोर्ट नंबर 2 हमने अराउंड 72,000 के बीच में रखी है। और इस समय पर इंटरनेट के ऊपर एक हल्ला चल रहा है कि बिटकॉइन का बॉटम जो था $78,000 वो ऑलरेडी लग चुका है। जितनी भी लिक्विडिटी ग्रैब होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है और अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। बट मैं अभी भी मानता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी रुकेगा नहीं। और उसने आज से 3 दिन पहले एक ऐसी स्टेटमेंट दी है, और अगर वो स्टेटमेंट इंप्लीमेंट हो जाती है, लागू हो जाती है, तो बिटकॉइन 70, 71 और $72,000 की ये सपोर्ट नंबर 2 डेफिनेटली रिटेस्ट करने आएगा। और उसके बीच में $71,000 से लेकर $78,000 के बीच में हमने एक रेड कलर में जोन डिसाइड किया है। जब बीटीसी इस जोन के अंदर अगर आ गया तो इस जोन से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी सारी चीजें क्यों होंगी अब डिटेल में सुने। अब यहां पर न्यूज आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ जो कनाडा और मेक्सिको के ऊपर यहां पर लगाया था और 1 महीने के लिए उसे होल्ड कर दिया गया था, अब उसे वापिस से अनहोल्ड कर दिया गया है। और यह 25% टैरिफ कनाडा और मेक्सिको के ऊपर इसी तरीके से लगेगा। वहीं पर अब जब बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हुआ, जब बिटकॉइन का प्राइस अराउंड 92 $94,000 के आसपास चल रहा था और केवल 24 से लेकर 48 घंटों में वापस $78,000 को नीचे टच करता है। और उसका कारण था ये न्यूज जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो 25% टैरिफ यूरोपियन यूनियन के ऊपर यहां पर लगाएंगे। अभी केवल और केवल अनाउंस किया है, लगा नहीं है। ये देखे कि जिस दिन ये लग गया, इंप्लीमेंट हो गया ऑफिशियली, उस दिन क्या होगा। उस दिन मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर सकती है, जिसकी वजह से बिटकॉइन वापस से अपने $78,000 की रेंज के अंदर आ सकता है। पॉइंट नंबर 3, यहां पर इन्होंने 10% एडिशनल टैरिफ चाइना के ऊपर वापिस से इंपोज कर दिया गया है, जिसका कारण वापिस से हमें क्रिप्टो मार्केट के ऊपर नजर आया और मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आई।
और पॉइंट नंबर 4 जो कि इस समय पर सुनने में मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर यूके के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, और अगर वो यूके के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो मार्केट जो $78,000 से वापस से रिकवर हुई थी, हमें वापस से 72 टू $73,000 तक जाती हुई नजर आ सकती है। और ये तो सारी की सारी चीजें एक तरफा है। अभी यूएसए ने चाइना के ऊपर इंप्लीमेंट किया, कनाडा और मेक्सिको के ऊपर इंप्लीमेंट किया, यूरोपियन यूनियन जो कि एक प्रॉपर कंट्रीज का प्रॉपर यूनियन है, उनके ऊपर इंप्लीमेंट करने की बात करी। अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, बट अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो मार्केट और नीचे गिरेगी, और यूके के ऊपर भी इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। अब ये सोचे कि अभी तो ये एक तरफा वार हो रहा है। जिस दिन चाइना इंप्लीमेंट कर देगा, जिस दिन यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूएसए के ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे, जिस दिन यूके की तरफ से लगाए जाएंगे, उस दिन मार्केट का क्या हाल होगा। कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हम अगर इंडिया की भी बात करें तो इसका इफेक्ट इंडिया में भी दिखाई देगा, और छोटा नहीं, बहुत बड़ा दिखाई देगा। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम, 2000 में crypto.com बबल जो बना था, 2008 में लेमन क्राइसिस का, और कहा जा रहा है कि अगर ये वॉर इसी तरीके से बढ़ती रही तो इंडिया के ऊपर भी असर बड़ा दिखाई देगा, और शायद इस बार का कारण डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स होंगे, और इसी वजह से इसका इफेक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर नजर आ रहा है। अगर इस समय पर बात करूं तो मैं मानता हूं कि ये मार्केट जितना ज्यादा डंप होगी उससे कई गुना ज्यादा तेजी से रिकवर भी होगी। क्यों होगी, अब उसको ध्यान से सुने। माइनर्स के द्वारा हर रोज बिटकॉइंस को माइन किया जाता है, और माइनर्स ऐसे नहीं है कि फ्री में माइन कर लेते हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए के सेटअप्स लगे रहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, स्टाफ एम्प्लॉयज की सैलरीज आती है, और उसके बाद रेंटल कॉस्ट आती है। बहुत सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। अगर सारी की सारी चीजों को यहां पर इंक्लूड किया जाए तो एक बिटकॉइन जो इस समय पर $86,000 का चल रहा है, एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए $1,00,000 का खर्चा आता है। और $1,00,000 का बिटकॉइन माइन कर अगर कोई माइनर अपने पास रखता है तो उसके पास जो केवल वैल्यू है वो है $86,000 की आज की वैल्यू के हिसाब से। यानी कि वो माइन करते ही पहले ही दिन $14,000 के लॉस के अंदर है। ये एक लॉस मेकिंग स्कीम चल रही है। आने वाले दिनों में बिटकॉइन बहुत जल्दी रिकवर करेगा। मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इस पूरे के पूरे टैरिफ वॉर से बाहर निकलेंगे और कुछ प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर काम करेंगे, क्रिप्टो मार्केट ही पहली फाइनेंशियल मार्केट होगी जो बहुत तेजी से रिकवर भी करेगी और लोगों को गेन्स निकाल कर भी देगी। अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी यहां पर देखें तो इस समय पर यह इंडेक्स 26% के अंदर नाउ फियर के अंदर चल रहा है। बड़ा आपको पता है कि आज से पूरे 2 दिन पहले यह इंडेक्स 10% के आसपास चला गया, और आखिरी बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 10% के ऊपर जून 2022 के अंदर, आज से लगभग 2.5 साल पहले देखा गया था। और उसके बाद 2.5 सालों के बाद अब मौका आया है उस चीज को देखने का। पूरी की पूरी मार्केट, स्पेशली इन्वेस्टर लॉबी, इंस्टीट्यूशनल लॉबी कॉन्टिन्यूसली क्रिप्टो के अंदर बाइंग कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि जो ऑल्ट कॉइन्स में उनमें बड़े तौर के ऊपर बाइंग हो रही है, या फिर जो मीम कॉइन्स उनमें बड़े तौर पर बाइंग हो रही है, बट जो क्रिप्टो के ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बड़े तौर के ऊपर बाइंग हो रही है। और जब हमने अरखम के ऊपर, लुकॉन चेन के ऊपर और अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस चीज को ट्रैक किया तो पता चला कि वेल्स इस समय पर 2 प्रोजेक्ट्स को कॉन्टिन्यूसली कम्युलेट कर रहे हैं। पहला तो बिटकॉइन है जो कि कॉन्टिन्यूसली माइकल सेलर है, चाहे अदर टीयर 1 जो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस है, वीसी है, वो बाय कर रहे हैं। बट दूसरा देखने में आया है कि इथेरियम के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है, और अगर इथेरियम आने वाले दिनों में अप्रिशिएट होगा तो इथेरियम इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स भी अप्रिशिएट होंगे। इथेरियम के ऊपर निगाह बनाकर रखना, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। बट लिक्विडेशन चार्ट हमें बताता है कि मार्केट आने वाले 1 घंटे से लेकर 2 दिन, 3 दिन या फिर अगले 6 दिनों के अंदर किस तरीके से चल सकती है। और इस लिक्विडेशन के ऊपर अभी दिख रहा है कि मार्केट के ऊपर $85,448 के ऊपर 68 मिलियन US की लिक्विडिटी है, जो कि इस समय पर प्राइस एग्जैक्ट $86,000 चल रहा है, और अभी के प्राइस से
$600 नीचे, अराउंड 68 मिलियन यूएस डॉलर्स की अब तक की सबसे बड़ी लिक्विडिटी अभी चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रही है, इसको चार्ट ग्रैब करने आ सकता है। और अगर हम यहां पर शॉर्ट की एक पोजीशन $86,000 से लेते हैं, जो कि इस समय पर, जिस समय मैं वीडियो को बना रहा हूं, इस समय पर वैलिड है, तो हम $600 नीचे आकर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे और प्रॉफिट पक्का बनाएंगे। हमारे हर एक प्रीमियम यूजर जो टेलीग्राम के ऊपर है, पब्लिक चैनल के ऊपर है, वो हर एक व्यक्ति इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर पैसा बना रहा है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में इस स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें और मुझे अभी ज्वाइन करें। बट अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर इस समय पर एक्सचेंजेस के ऊपर डाटा को चेक करें, तो एक्सचेंजेस के पास, जितनी भी वर्ल्ड में क्रिप्टो एक्सचेंजेस चल रही हैं, उनके पास केवल 18.5 मिलियन बिट इथेरियम्स ही बचे हैं, जो कि इस समय पर काफी लोएस्ट नंबर माना जाता है। और ये नंबर आज से कुछ दिन पहले 30 मिलियन इथेरियम्स का था, और हम ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा नीचे आकर 18.5 मिलियन इथेरियम्स इस समय पर एक्सचेंजेस के पास बचे हैं। इसका इंडिकेशन पता है क्या है? लोग एक्सचेंजेस से इथेरियम्स को बाय कर रहे हैं और उसको वापस अपने प्राइवेट वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। और इस समय पर अगर नंबर ऑफ होल्डर्स की बात करें, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं प्राइवेट वॉलेट्स के अंदर। और इस समय पर हर एक व्यक्ति जो क्रिप्टो की समझ रखता है, मिनिमम 5 से लेकर 6 सालों के से क्रिप्टो के अंदर है, वो यही कह रहा है कि इस समय पर जो बिटकॉइन का प्राइस 2100, 2200 और $2300 चल रहा है, ये एक गोल्डन प्राइस है। इस प्राइस के ऊपर की हुई बाइंग आने वाले 4 से लेकर 5 सालों के लिए भी अगर कोई क्रिप्टो में एंटर हो रहा है, तो वो यहां से अपना पैसा डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर जाएगा। और ये मल्टीप्लाई जितने भी एसेट क्लास है, जितने भी वहां से रिटर्न आती है, उससे कई गुना ज्यादा होगी और रिस्क फ्री होगी। ऐसा नहीं आपने पैसा किसी मीम कॉइन में लगा दिया, किसी ऑल्ट कॉइन में लगा दिया, रिस्क में डाल दिया, नहीं। इथेरियम बिटकॉइन के बाद आने वाला दूसरा सबसे बड़ा एसेट क्लास है, और इस समय पर इसका प्राइस जो चल रहा है वो काफी अंडर वैल्यूड है। अगर इथेरियम को लेकर प्रॉपर बाइंग रेंज, सेलिंग रेंजेस चाहिए, तो टेलीग्राम मेरा डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि बिटकॉइन में हो क्या रहा है और पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो को लेकर क्या चीजें चल रही हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने वापस से 20,356 बिटकॉइंस को यहां पर 2 बिलियन यूएस डॉलर्स की स्पेंड के बाद यहां पर बाय किया है। और क्या लगता है कि आपको ये व्यक्ति पागल है, कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रहा है? नहीं, इन लोगों को पता है कि बिटकॉइन आने वाले दिनों में 1 मिलियन यूएस डॉलर्स को भी क्रॉस करेगा। और इस समय पर ट्विटर के ऊपर एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है। वहां पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स, टैरिफ का जो पूरा का पूरा मैटर बनाया जा रहा है, जानबूझकर बनाया जा रहा है, सो दैट इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम बॉटम बाइंग कर पाए, ना ही केवल क्रिप्टो में बल्कि स्टॉक मार्केट में भी, सो दैट आने वाले समय में जो वो अनाउंस करेंगे, मे बी कुछ पॉजिटिव अनाउंस करेंगे, वहां पर वो बड़े गेन्स को ले पाए। और इस समय पर आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होस्ट करने जा रहे हैं क्रिप्टो समिट, जो कि 7 मार्च को होने वाला है, आज से पूरे 5 से लेकर 6 दिनों के बाद। और माना जा रहा है कि इस दिन 7 मार्च को शायद डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी अनाउंस कर सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस होता है, तो बिटकॉइन $1,08,000 का जो इसका ऑल टाइम हाई है, उसको तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, बट एक नए ऑल टाइम हाई की ओर भी चला जाएगा। बट अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस नहीं होता है, तो भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस इवेंट में कुछ बढ़िया, कुछ पॉजिटिव बोल देते हैं क्रिप्टो को लेकर, तो क्रिप्टो वापस से मेन स्ट्रीम के अंदर ट्रेड होना, क्योंकि इस समय पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत लो चल रहे हैं, वापस से हो सकता है। इस समय पर मार्केट से जाने का नहीं, उल्टा आने का समय है। इस मार्केट से ऑल्ट कॉइन्स को बेचने का नहीं, उल्टा बाय करने का समय है। अगेन, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट अगर आपने बेचने की गलती की, तो ये मौका आपको लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब माइकल सेलर ने ट्वीट कर क्या बोला? बिटकॉइन इज ऑन सेल। और कब बोला? जब बिटकॉइन का प्राइस 83,000 के आसपास चल रहा था। और बिलीव मी, अभी भी बिटकॉइन इज ऑन सेल है। बहुत सारे लोग, जब बिटकॉइन का प्राइस 1,05,000, $1,04,000 के आसपास चल रहा था, मैसेज आते थे, अमन भाई अगर बिटकॉइन 90,000 आ जाए ना, 80,000 आ जाए ना, मैं बाय करूंगा। और आज वो आ चुका है, और आज वो क्या कह रहे हैं कि बिटकॉइन 50,000 आ जाए। यही लोग, पुअर माइंडसेट के लोग, कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने वापस से क्या बोला? सेल अ किडनी इफ यू मस्ट। अगर आप कर सकते हो तो अपनी किडनी सेल कर दो, बट बिटकॉइन को बाय कर लो, बट मस्ट कीप दी बिटकॉइन। बिटकॉइन को लेकर
मोमेंटम बहुत बुलिश है। गलती मत करिएगा बिटकॉइन को बेचने की और इस समय पर क्रिप्टो मार्केट से एग्जिट करने की। मैं मानता हूं कि आप इस समय पर लॉस में हैं, बट मार्केट से एग्जिट नहीं, मार्केट में बने रहने का समय है। अब एक ऑल्ट कॉइन जिसको लेकर मैं पॉजिटिव हूं, स्पेशली इस समय पर मैं मानता हूं कि इसमें लगाया हुआ पैसा आने वाले समय में प्रॉफिट बनाकर देगा, और वो है इथेरियम। इथेरियम का प्राइस अराउंड $2200 के आसपास चल रहा है, बट आज से पूरे 24 घंटे पहले हमने अपने टेलीग्राम के ऊपर इथेरियम को अराउंड अनाउंस करके $2080 से लेकर $2150 के अंदर बाय किया, और हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया। हम अपने ट्विटर के ऊपर हर रोज, हम अपने टेलीग्राम के ऊपर हर रोज रात को 9 बजे एक सेशन लेते हैं जूम के ऊपर, जहां पर लोगों के साथ डिस्कस करते हैं मार्केट सेंटीमेंट्स को लेकर, स्ट्रेटेजीज को लेकर। और हमारी स्पेशल वो वाली स्ट्रेटेजी कौन सी, लिक्विडेशन हीट मैप की स्ट्रेटेजी, जहां से हर रोज ट्रेडर्स अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। अगर आप भी समय पर नेगेटिव है और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करें। बट अगर आपको लगता है कि समय पर एग्जिट कर लेना चाहिए, तो शायद ये आपका डिसीजन गलत है। अगर आपका कोई दोस्त, यार, आपका रिश्तेदार इस समय पर मार्केट से एग्जिट देना चाहता है, नेगेटिव हो चुका है, लॉस के अंदर है, तो इस वीडियो को उस व्यक्ति तक डेफिनेटली शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन के बारे में पूछना चाहते हैं, पता नहीं चल रहा कि वो ऑल्ट कॉइन काम करेगा भी या नहीं करेगा, कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली आंसर, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो में वो ऑल्ट कॉइन होना चाहिए या फिर आपको एग्जिट कर किस ऑल्ट कॉइन में मूव कर लेना चाहिए। हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत।